तो है अलबेला। अंजलि, ये तुम भी जानती हो और हम भी जानते हैं ये नाटक था। माँ को लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और यहाँ पे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए लोग हैं, इसलिए इस घर में रह सकती हो। एक तो उसकी तरह, लेकिन अगर हद पार करने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद तुम कुछ करो या ना करो, हम जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे। इसीलिए भूलना मत, अपनी हद में रहना। ये बात याद रखना, सयूरी हमारी बीवी है and I'm a one woman man. Remember that, okay? ये क्या करने जा रही थी तू? हाँ, और ये सब क्या है? लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, सिंदूर, ऐसा कोई करता है क्या? ये सब हरकतें बंद कर दे अंजलि। हम कैसे समझाएंगे कान्हा को, घर वालों को कि तू ही कान्हा के लिए सही है, अगर तू ऐसे ही सब हरकतें करती रही तो? तुम जो चाहती हो वही होगा, बस थोड़ा समय दे। हम समझाएंगे सबको। देखा ना तूने, हमारे कहने से सब चुप हो गए। कान्हा भी। क्या फायदा हुआ उसका? बताइए ना, क्या फायदा हुआ उसका? अगर करना ही है कुछ तो कुछ ऐसा कीजिए कि कान्हा एक बार में मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो जाए, मुझे अपना मान ले, मुझसे शादी करने को तैयार हो जाए। आपने देखा ना, अभी वो तो अभी भी बस सयूरी के नाम की माला जप रहा है। मुझसे कह के गया आई एम अ वन वुमन मैन। मैं क्या करूं इन सब चीजों का? हाँ, कैसे सहूं उसकी ये सारी बातें? आपको कुछ करना होगा मेरे लिए। हम कान्हा से बात करेंगे, उसे समझाएंगे कि वो तेरी बात समझे, सुने, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तू शांति रख। अगर दोबारा तूने ऐसी कोई हरकत की ना तो हमारे लिए कान्हा को समझाना मुश्किल हो जाएगा। उतना नहीं जितना मुझे या मेरे पापा को समझाना मुश्किल होगा। कान्हा को अपना भला बुरा समझाइए माँ, वरना भला कब बुरा बन जाएगा कि आप में से किसी को पता भी नहीं चलेगा। मुझे आप पर और आपकी समझदारी पर पूरा भरोसा है माँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मर भी सकती हूँ मैं। अगर तुमने मेरे डैड को फोन किया तो मैं अभी इसी वक्त अपना हाथ काट लूंगी। कान्हा को अपना भला बुरा समझाइए माँ, वरना भला कब बुरा बन जाएगा कि आप में से किसी को पता भी नहीं चलेगा। क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? मतलब फसाद कान्हा जी, अंजलि हमारी दोस्त होते हुए भी अपनी मनमानी कर रही है, और सयूरी हमारी बीवी होते हुए भी ना अपने मन की कर रही है और ना ही हमारे मन की सुन रही है। ये क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है? हम भाई प्लीज शांत हो जाइए, रिलैक्स। क्या हो रहा है नकुल? हमें क्यों नहीं समझ आ रहा? हमने ऐसा क्या किया है, क्या गलत किया जो हमें ये सहना पड़ रहा है? हमें किस बात की सजा मिल रही है? सयूरी हमारी बीवी होते हुए भी खुद को हमारी बीवी नहीं समझती, और अंजलि
जबरदस्ती हमारी बीवी बनना चाहती है दोस्त होते हुए। और ये सयूरी को देखना, अंजलि के चक्कर में हमें छोड़ के चली गई। उसे लग रहा है उसके जाने के बाद हम अंजलि से शादी कर लेंगे, खुशी खुशी उसके साथ रहेंगे। ऐसा होता है क्या? सयूरी को समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम उससे इतना प्यार करते हैं, उसके बगैर तड़प रहे हैं। पता नहीं किसकी नजर लग गई हमें। सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था। सयूरी के जन्मदिन के दिन कितने खुश थे हम। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। हम सयूरी से अपने दिल की बात कहने ही वाले थे कि ये अंजलि वाला कांड हो गया। सब कुछ एकदम ठीक था। अगर ये नहीं होता तो सयूरी को ऑलरेडी सब पसंद करते, धीरे धीरे माँ का भी दिल जीत लेती वो। लेकिन नहीं, ये तो सपना है ना, रियलिटी तो कुछ और ही है। क्यों हमारे साथ ऐसा? क्या गलती की थी हमने? क्या गलत किया था हमने? आपने कुछ गलत नहीं किया भाई, और ये सजा आप हमेशा के लिए नहीं भुगतने वाले। हम अपने भाई को जानते हैं, वो कभी भी किसी सिचुएशन में बहुत देर तक नहीं फंसे रह सकते। जब हालात उनके फेवर में नहीं होते ना, तो या तो वो खुद को बदल देते या उस हालात को। मतलब पता नहीं वो क्या चीज है जो आपको रोक रही है, वरना कब क्या आप इस सिचुएशन से बाहर आ गए होते। वो जो भी वजह है ना, प्लीज उसे खत्म कर दीजिए। अपने लिए, अपने प्यार के लिए लड़ जाइए अपनी किस्मत से। जिसे जो कहना है कहे, जो करना है करे, फिर चाहे वो अंजलि हो या भाभी। आप अपने लिए जीना शुरू कीजिए, अपनी जिंदगी की फिर से शुरुआत कीजिए। फिर से वही बन जाइए जो आप थे, बिंदास, अलबेला। आपको जो ठीक लगता है सिर्फ वही कीजिए। ये जो नीचे एटीट्यूड था ना आपका, वही हमेशा होना चाहिए। ना झुकना, ना डरना, ना किसी से हार मानना। अपने एलिमेंट में वापस आ जाइए। बाकी हम तो हमेशा आपके साथ हैं। देखा नहीं गई माँ, भले दिल पे पत्थर रख के वापस आई हो, आ गई वापस उल्टे पांव। कोई बात नहीं इंदु, निराश मत हो। जो कदम ये नहीं बढ़ा पाई वो कान्हा बढ़ा देगा, और फिर दोनों के बीच में प्यार तो है ही ना, दूरियां मिटाने के लिए। माँ, कान्हा के कदमों में माँ के प्यार की बेड़ियां हैं, और इन बेड़ियों के तालों की चाबी अंजलि के पास है। जिस तरह अंजलि हमें चुनौती देके गई है, उसे लगता नहीं कि कान्हा इन बेड़ियों को कभी तोड़ पाएगा। कहीं वो इन बेड़ियों में बनकर ही नहीं रह जाए। इंदु, सब कृष्णा जी की लीला है। हमें तो बस आंखें बंद करके उन पे भरोसा रखना है, बाकी सब वो ही जाने। अरे एक चीज तो हम भूल ही गए थे। ये भाभी ने दिया आपके लिए। क्या हुआ? बहुत मिस कर रहे हो उसे, बहुत ज्यादा, बहुत याद आ रही है। नहीं कान्हा, ये तो तुम नहीं कर सकते। तुम मेरी ये ट्रिक मुझ पर नहीं चला सकते। बेटर है कि सरोज आंटी तुम्हें समझा दे और तुम अच्छे से समझ भी लो, क्योंकि अगर तुम जिद्दी हो ना, तो जिद्दी तो मैं भी कम नहीं हूं कान्हा। जिस रास्ते पर चल पड़ी हूं उससे अब पीछे हटूंगी नहीं, पर अगर आगे बढ़ना पड़े तो वो भी करूंगी, क्योंकि अब चाहे जो हो जाए, तुम एक बात समझ लो
कि तुम्हें तो मैं अपना बना के ही रहूंगी कान्हा। आई होप यू गेट इट। आज आपने खुद से दवा ले ली? इसका मतलब आप बहुत ज्यादा परेशान है माँ। परेशान नहीं है कुसुम, डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अंजलि को इस घर में लाके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाँ माँ, गलती तो हमसे हो गई है। हमें तो लगा था कि अंजलि को उसका प्यार मिल जाएगा और उस लड़की से हमें छुटकारा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम जानते हैं माँ, पर मामला बहुत ही खतरनाक हो गया है अब। हमने ये सोचा तक नहीं था कि अंजलि इस हद तक जाएगी, इस तरह का पागलपन दिखाएगी वो। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। कान्हा उसके प्यार में पागल हो गया, किसी की बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं है वो। यहाँ कान्हा नहीं सुन रहा है, वहां अंजलि नहीं सुन रही है। और अगर माँ इसी तरीके से सब चलता रहा ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर इस घर में रहते अंजलि ने कुछ भी ऐसा वैसा कर दिया ना माँ, तो हम सब जेल जाएंगे, और सबसे पहले कान्हा। और अगर हमने उसे घर से निकाल दिया तो अमिताभ जी हमारा घर, हमारा कारोबार सब बर्बाद कर देंगे। पूरी तरह से फंस गए हैं हम समझ सकते हैं, पर अब हम अंजलि पर भरोसा नहीं कर सकते। हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन करे भी तो क्या करे। माँ, इस सब से हमें सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही है, अब कान्हा और अंजलि के शादी के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जो लड़की उसकी शादी के बारे में सिर्फ सोचकर अगर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकती है, तो सोचिए शादी के बाद वो क्या क्या करेगी। ये सब तो सोच के भी हमें डर लगने लगा है। नहीं कुसुम, हमें तो उल्टा लगता है। अगर अंजलि की कान्हा से शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा, वो शांत हो जाएगी। नहीं माँ, आपकी गलतफहमी है ये, क्योंकि कान्हा कभी अंजलि को पत्नी का दर्जा देगा ही नहीं, कभी उससे प्यार नहीं करेगा। माँ, आपने देखा ना, आज अंजलि के हाथ में चाकू था लेकिन कान्हा के माथे पे शिकन तक नहीं थी। अगर अंजलि मर भी जाए ना तो भी कान्हा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ, तब जब वो दोस्त थे तब कान्हा उसकी केयर करता था, उसके लिए वो भी परेशान होता था। लेकिन अब सच में अगर अंजलि को कुछ हो भी जाए ना, तब भी कान्हा को यही लगेगा कि अंजलि नाटक कर रही है। माँ, इसके बाद भी अगर जबरदस्ती हम उनकी शादी कर भी देते हैं तो कान्हा उससे सिर्फ नफरत करेगा, सिर्फ नफरत, और शायद हमसे भी। माँ, हम माने या ना माने, लेकिन कान्हा अब सयूरी का हो चुका है। हाँ, इसीलिए अब आप कुछ भी कहिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कान्हा अब अंजलि के करीब कभी नहीं जाएगा। माँ, हमें कुछ करना पड़ेगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि अंजलि इस घर से कैसे निकलेगी, उसे कैसे समझाया जाए, उसे क्या बोला जाए। ये सब आप ही की इच्छा से शुरू हुआ था ना माँ, तो अब ऐसे हिम्मत हार के नहीं चलेगा। ये सब आप ही को खत्म करना पड़ेगा। अभी भी मन इतना घबरा रहा है। एक बार कान्हा कहीं से दिख जाता तो दिल को तसल्ली हो जाती कि वो ठीक है।
I really missed you, baby. बहुत मिस किया। तूने सुना हमने क्या कहा? मैंने भी तुझे बहुत मिस किया कान्हा। चल झूठी, अगर मिस किया होता हमसे दूर थोड़ी रहती, हमारे पास आती ना। देख रही हमारी धड़कनें कितनी तेज हो गई हैं। तेरे बगैर हमारा दिल भी नहीं लगता। सयूरी, चलो हमारे साथ वापस अपने घर। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हें बुरा नहीं लगता? तरस नहीं आता हमें देख के? चलो सयूरी, हमारा हाथ पकड़ो और वापस चलो अपने घर। आई लव यू सयूरी, हम तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हमारा हाथ पकड़ो, चल वापस। तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। कान्हा प्लीज, तुम सयूरी को भूल जाओ। तुम्हें हमारी कोई बात समझ में क्यों नहीं आती? उससे तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दूंगी, सयूरी को तुम्हारी जिंदगी से हटाने का काम।